हेलो स्टूडेंट, दिस इज इसरार सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर में आता है उसका नाम है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस के देखो यार इंपॉर्टेंट है हमारे नीट और बोर्ड के लिए, जो कि मैं बता चुका हूं तुमको, और ये मैं कंप्लीट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसके साथ में नीट में पीवाईक्यू जो आ चुके हैं और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। इसके बारे में अगर हम बात करें आईयूडीज के बारे में, किसके बारे में? आईयूडीज के बारे में। तो हम कहते हैं दीज आर द डिवाइसेस इंसर्टेड इन द यूट्रस टू अचीव कॉन्ट्रासेप्शन। बेसिकली ये जो आपको दिख रही हैं ये आईयूडीज हैं और इनको हम फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन बोले तो प्रेगनेंसी को क्या करने के लिए? बोलो भाई, प्रिवेंट करने के लिए, डिले करने के लिए, फीमेल्स के लिए आइडियल मेथड है हमारा आईयूडीज। कौन सा डीज? आईयूडीज। अगर बेटा हम बात करें इसके डेफिनेशंस के बारे में, अगर आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन लिया जाए तो उसके लिए देखते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। हम बोलते हैं दीज आर द डिवाइसेस दैट आर इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस ऑफ फीमेल्स। क्योंकि जो आईयूडीज होती है ना, इनका नाम ही है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो फीमेल के यूट्रस में क्या किए जाए? बोलो, इंसर्ट किए जाए। यानी मेल के लिए होते हैं कि फीमेल के लिए? फीमेल के लिए बाय एक्सपर्ट डॉक्टर एंड नर्सेज, जिसको एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स इंसर्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यार नीट और बोर्ड दोनों के लिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने कहां से उठाए हैं? एनसीईआरटी से। कहां से बेटा? एनसीईआरटी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट कह रहा हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज। जो आईयूडीज है इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, हाई लेवल का कॉन्ट्रासेप्शन शो करती हैं और ओनली अवेलेबल फॉर फीमेल्स। आईयूडीज बताओ मेल के लिए कि फीमेल के लिए? फीमेल के लिए। बेटा अगर अगली बात करूं तो मैं कहता हूं बेटा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स इन इंडिया। पूरे भारत में हमारे फीमेल्स सबसे ज्यादा अगर कोई मेथड यूज करती हैं अपने लिए तो वो होती है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। याद रखना, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स इन इंडिया। अगर मैं और बात करूं तो हम कहते हैं भाई साहब जो आईयूडीज है ना, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म में भी यूज होती है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलो। पहला क्या है? हैव हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। दूसरा क्या है? ओनली अवेलेबल फॉर फीमेल। तीसरा क्या बेटा? फीमेल इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कौन सी करती है डिवाइसेस? इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। और लास्ट है हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में भी यूज होता है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कितने दिन के अंदर ले सकते हैं? तो याद रखना 72 आवर्स के अंदर ले सकते हैं आफ्टर क्वाइटस, यानी 3 दिन के अंदर। अब एक स्ट्रक्चर बना, ध्यान से देखना इसको। ये मैंने उठाई है झांकी, कहां से? बोलो, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में झांकी बनी है। कई बार नीट में आपके बोर्ड में एमसीक्यू आ जाता है कि फोटो जो बनी है किसकी है? याद रखना ये है कॉपर टी की। किसकी है? कॉपर टी की। अभी आगे पढ़ाता हूं कॉपर टी क्या होता है, देखो आगे। तब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ आईयूडीज। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज की टाइप कितने हैं? हमको ना 3 तरह की आईयूडीज पढ़नी है। कितने तरह की बेटा पढ़नी है? बोलो, 3 तरह की पढ़नी है। मेरे साथ बोलोगे, याद करा दूंगा। कितने तरह की पढ़नी है बेटा? 3 तरह की पढ़नी है। कितने तरह की? 3 तरह की। पहला बेटा नॉन मेडिकेटेड आईओडी। क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईओडी। चलो बेटा इसका एग्जांपल बताओ, क्या होगा? लिप्स लूप। क्या होगा? लिप्स लूप। इसका एग्जांपल याद रखना बेटा, नीट पूछा गया, ध्यान देना। अगला बेटा कॉपर रिलीजिंग आईओडी। क्या बेटा? कॉपर रिलीजिंग आईओडी। ये वो आईओडी है जो कॉपर आयंस रिलीज करती है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मेरे साथ बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो? बहुत बढ़िया। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। क्या क्या बोले? मेरे साथ बोलो। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये जो आप देख रहे थे ना एनसीईआरटी की फोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बेटा कॉपर टी का फोटो है। किसका बेटा? कॉपर टी का फोटो है, यानी ये वाली का। आई बात समझ में? तो इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है। अब हम यहां देखें तो ये किसका फोटो है? बोलो, लिप्स लूप का है। ये एनसीईआरटी में दिए नहीं है, लेकिन जिस दिन नीट में आ गया ना हड़कंप मचा देगा। इसको फोटो एकदम दिमाग बैठा लो, लिप्स लूप का है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, जिसमें बीच में हमने सैकेट रख दिया, जिसमें हार्मोन फिल्ड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग जैसे, और वो रिलीज करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो भैया कॉपर रिलीजिंग के हो गए। अब अगला है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, यानी ये वो आईओडी है जो हार्मोन रिलीज करती है। इसका एग्जांपल क्या बोलो? प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। ये हार्मोन वाला सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जांपल नीट में, तो याद रखेंगे। मेरे साथ बोलो, आईओडी एक है कि 3 है? 3 है। पहला कौन है? नॉन मेडिकेटेड आईओडी। दूसरा कौन है? कॉपर रिलीजिंग आईओडी। तीसरा कौन है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। बेटा नॉन मेडिकेटेड एग्जांपल कौन है? लिप्स लूप।
कॉपर का कौन है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और इसका क्या हार्मोन का? बोलो, प्रोजेस्टेरोन और LNG 20। भाई एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेरे नीट में बायो में 360 में 350 मार्क्स हैं पर्सनल, तो मैंने कैसे 350 मार्क्स लाए? ये इंपॉर्टेंट पढ़ पढ़ के। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, आंख बंद करके नोट्स बना लो, उतने पढ़ लो, नीट में इसके बाहर से नहीं आएगा। और बोर्ड तो भाई पूरा इसी से आने वाला है, तो मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखी है, तुम टेंशन मत लो। जो बाहर के क्वेश्चन है वो भी मैंने ऐड कर दिए टॉपिक्स, ठीक है? बस तुमको वीडियो लेक्चर देखना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, खत्म। और सारे आईएमपी टॉपिक्स अभी मैं डाल रहा हूं, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, मेरी वीडियो को शेयर करोगे, तो भाई मैं जरूर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा? आगे बात करें तो हमको पढ़ना बेटा फंक्शन ऑफ आईयूडीज। अब हम देखेंगे आईयूडीज के फंक्शंस क्या होते हैं, आईयूडीज किस तरह से काम, क्या क्या काम करती हैं। तो देखेंगे आईयूडीज प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन द फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके हैं आईयूडीज के जिस तरह से वो कॉन्ट्रासेप्शन हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे बेटा मेरे साथ बोलो, जैसे पहला बेटा बाय इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आयोडीज क्या करती हैं? जो स्पर्म जाएगा यूट्रस में, उसको फैगोसाइट कर लेंगी, खा जाएंगी, किल कर देंगी। और ये काम किसका है? नॉन मेडिकेटेड का है। किसका है? बोलो, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी ऐसा काम करती है। कौन करती है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी ऐसा काम करती है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? बाय सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म आएगा, स्पर्म मोटाइल होता है, तो उसकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगी, मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा वो हमारे ओवम को, ठीक है ना? एंड दस रिड्यूसिंग द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे, जैसा मैंने बताया आपको। और ये काम किसका है? कॉपर रिलीजिंग का है, यानी नॉन मेडिकेटेड फैगोसाइटोसिस करेगी और स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगी, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये कौन करेगी? कॉपर आयंस। कॉपर आयंस करते हैं ऐसा काम। और रिलीज कौन करेगी? कॉपर रिलीजिंग आयोडी। अगला बेटा तीसरा और चौथा, ये दोनों काम किसके हैं? बोलो, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के हैं। किसके हैं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के हैं। कहता भैया बाय मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है वो यूट्रस में हार्मोन रिलीज करती है और यूट्रस का माहौल एकदम बिगाड़ देगी, तो यूट्रस उसके लायक ही नहीं है उसको इम्प्लांट करने के लिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हार्मोन का बैलेंस क्या हो गया है? बोलो, डिसबैलेंस हो गया है। और बात करें आगे, बाय मेकिंग द सर्विक्स, बोलो, एंटागोनिस्टिक टू स्पर्म्स। स्पर्म के लिए सर्विक्स को होस्टाइल कर देगी, यानी जो सर्विक्स है वो स्पर्म को एंट्री नहीं देगी। तो फिर क्या होगा? स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएंगे, और जो कर गए तो उसके लिए माहौल बिगड़ जाएगा, किसका? यूट्रस का, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो याद रखना आईयूडीज कितने तरह की हैं? 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? नॉन मेडिकेटेड, लिप्सिलूप, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग है। प्रोजेस्टेरोन और LNG 20 कौन सी है बेटा? हार्मोन रिलीजिंग है। फैगोसाइटोसिस कौन करेगी? बोलो, नॉन मेडिकेटेड यानी लिप्सिलूप। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कौन घटाएगी? सप्रेस करेगी स्पर्म मोटिलिटी को, कौन करेगी? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगी? बोलो मेरे साथ, ये क्या करेगी? अनसुटेबल कर देगी इसको, यूट्रस को, फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स को होस्टाइल कर देगी स्पर्म से, यानी एंटागोनिस्टिक उसके खिलाफ काम करेगी। ठीक है बेटा, बोलो सही है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को लाऊंगा, जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। जितना पढ़ा रहा हूं उतना कर लो, उसके बाहर से नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आईयूडी। कौन सा डी? आईयूडी। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, नीट 2017 का क्वेश्चन है भाई, नीट 2017 का क्वेश्चन है। कह रहा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का फंक्शन क्या है? अभी मैंने आपको बताया था क्या करती है, बोलो। कॉपर आयन रिलीज करेगी तो सप्रेस कर देगी स्पर्म की मोटिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। देखते हैं। इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, ये काम तो बिल्कुल ही नहीं है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, बिल्कुल ही नहीं है। फिर क्या? दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बिल्कुल 100% सही। तो अभी मैंने आपको नोट से पढ़ाया और देखो डायरेक्ट नीट 2017 में से क्वेश्चन आया है। इसको भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम कहें बेटा, तो ये क्वेश्चन आया नीट 2016 में। किसमें आया? नीट 2016 में। क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का कौन है? देखो, पहला लिप्सिलूप, ये तो नॉन मेडिकेटेड है। मल्टीलोड 375 कॉपर है, और ये भी कॉपर वाली है। तो बचा कौन भाई? बोलो, LNG 20। और मैंने दो क्वेश्चंस आपको कराए हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुए, सेम क्वेश्चंस, ठीक है ना? इसलिए मैंने जो है बार बार वही क्वेश्चन क्यों कराऊं, मैंने थोड़ा सा इसलिए नहीं किया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, ये अभी रिसेंटली नीट में नहीं आया है, लेकिन चांसेस इसके ये हैं कि अगर इस बार अगर आप नीट का एग्जाम दोगे तो चांसेस हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आया, और ये उठ के आया तो याद रखना ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जिस बंदे ने बताया तुमको कि नीट में आ सकता है। आओ देखते हैं। कह रहा था आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी।
एंड और स्पेस चिल्ड्रन इज, कौन सा मेथड है फीमेल्स के लिए अच्छा जो कि उनके चिल्ड्रंस में गैप कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन दे सकता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है? तो यार वही हमारी बेस्ट आईयूडी। तो यार ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन से आया, ठीक है ना, तो इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। और थैंक यू भाई मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल पे कमेंट करके बताते हैं, फीडबैक देते हैं, अगर आप चाहेंगे मैं आपको पूरा अच्छे अच्छे टॉपिक्स दूंगा, नीट पीवाईक्यूज दूंगा, आप जो कहेंगे वो दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूं, जिस तरह मैंने नीट क्रैक किया, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया, बायो में 350 आउट ऑफ 360 स्कोर किया, मैं चाहता हूं आप भी ऐसे स्कोर कर लो। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।